सोचो, दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। रेडिएशन हर जगह, आसमान हरा हो गया, जमीन बंजर और बस एक इंसान बचा है, ब्रूस बैनर। लेकिन ये सिर्फ एक इंसान नहीं, इसके अंदर छुपा है वो जो सबसे ज्यादा गुस्सा और नफरत रखता है, हल्क। हर तरफ रेडिएशन फैला हुआ है, आसमान हरा हो गया है, जमीन सूखी और बंजर, जिंदगी खत्म हो चुकी है, चारों तरफ सन्नाटा है। कितने साल हुए पता नहीं, ट्रैफिक की आवाज, बच्चों की चिल्लाहट, सब कुछ जैसे कभी था ही नहीं। सच कहूँ तो मुझे अब याद भी नहीं रहता कि वो आवाजें कैसी होती थी। कभी कभी खुद पर यकीन नहीं होता कि कभी यहाँ भी जिंदगी थी। जो हकीकत मेरे सामने है वो बस रोज की थकान है और एक ही जैसी अंत ही ना होने वाली यात्रा, सूखी पथरीली जमीन पे जहाँ भी देखो बस तबाही और सुनसान पड़ोसी, पत्थर और वीरान जमीन। ये कोई बोले चुप करने वाला पड़ोसी नहीं, ये सन्नाटा है। कभी कभी मैं अपना नाम जोर से पुकारता हूँ, नहीं क्योंकि मैं पागल हो रहा हूँ, बल्कि ताकि मैं ये भूल न जाऊं कि मेरा नाम सुनने में कैसा लगता है। मैं ब्रूस बैनर हूँ, शायद 200 साल का इंसान या उससे भी ज्यादा। आज भी जैसे हर रोज सूरज ढलने वाला है, आसमान हरा सा चमक रहा है। मुझे आदत हो गई है घंटों ऐसे ही बैठकर सूरज का ढलना देखने की, क्योंकि जब सूरज ढलेगा और अंधेरा गहराएगा तो कम से कम वो रोशनी मेरे दिमाग में रह जाएगी। सूरज ढल रहा है, ठंड बढ़ रही है, सच कहूँ तो बहुत ठंड लग रही है और मुझे लग रहा है मैं शायद बहुत जल्दी मर जाऊंगा। और मैं मरना भी चाहता हूँ, यहाँ से मुक्ति पाना चाहता हूँ, स्वर्ग जाना चाहता हूँ, वाकई चाहता हूँ, पर कोई मुझे ऐसा करने नहीं देता। उसे कुछ महसूस ही नहीं होता, न ठंड, न प्यार, न दया। अगर कुछ महसूस होता है तो बस गुस्सा। पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है। अगर कोई जिंदा बचा है तो वो हूँ मैं, ब्रूस बैनर, और मेरे अंदर जो छुपा है वो है हल्क। आज भी हरे आसमान के नीचे सूरज ढल चुका था, रात हो चुकी थी, ठंड और भी बढ़ चुकी थी। जब ठंड इतनी बढ़ जाए कि बूढ़े ब्रूस बैनर के शरीर के लिए सहना नामुमकिन हो जाए, तब बाहर आता है हल्क, जिसे कुछ भी महसूस नहीं होता सिवाय गुस्से और नफरत के। और जिससे उसकी सबसे ज्यादा नफरत है वो है ब्रूस बैनर खुद। ओ ब्यूटी बैनर, कमजोर छोटा बैनर, हल्क को भी बैनर को फील कर सकता है। हल्क हेट बैनर, हल्क हेट करता है बैनर को। बैनर हल्क को अकेला क्यों नहीं छोड़ता? हल्क बैनर को सबसे ज्यादा हेट करता है, लीडर से भी ज्यादा, एबोमिनेशन से भी ज्यादा। हल्क हेट्स बैनर और हल्क हेट दिस लिटिल थिंग, दिस ओटावा ग्लो। हल्क ते तोड़ेगा लेकिन हल्क से पकड़ नहीं पाता। गॉड हल्क हेट्स बैनर ज्यादा, सबसे ज्यादा। लेकिन हल्क सबसे ज्यादा बैनर से नफरत करता है, सबसे ज्यादा। ये सब शुरू हुआ था उस जंग से जिसका नाम था वर्ल्ड वॉर 1, जिसे लोगों ने कहा था द एंड ऑफ ऑल वॉर्स। और इंसानों को क्या पता था कि उसके बाद और क्या आने वाला है। वर्ल्ड वॉर 2 ने दरवाजा खोला एटॉमिक एज का, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का खुलासा। एक तरह का पेंडोरा बॉक्स खुल गया था। एक बार खुल गया तो उसे बंद करना नामुमकिन हो गया। अब इस दुनिया में बचा क्या है? बस कुछ खतरनाक कीड़े और ब्रूस बैनर। ब्रूस बैनर इस दुनिया का आखिरी इंसान है। उसने पूरी दुनिया घूम ली, पर इतना घूमा फिरा कि हकीकत समझने के लिए काफी था। उसने नॉर्थ अमेरिका छाना, कनाडा गया, मेक्सिको, साउथ अमेरिका तक गया, पर हर जगह उसे वही सूखी बंजर जमीन मिली, मरे पेड़ पौधे, कुछ जानवर के अवशेष और बस तबाही के निशान। अभी वो लास वेगास में है, वहीं जहाँ उसने कभी बहुत वक्त बिताया था। या कहीं तो उसने नहीं, हल्क ने, मिस्टर फिक्स इट के बहाने। एक वक्त था जब उसे लगता था कि जिंदगी में बदलाव आएंगे, पर जितना बदला उतना ही उसने खुद को एक जैसा बना लिया। अब इस जिंदगी में और कोई नया बदलाव नहीं है। ब्रूस कहता है कि इस नुकीली जमीन पर मुझे सूखावर पहनना चाहिए, पर मेरी फीट अब इतनी हार्ड हो चुकी है कि शायद कोई नेल गन भी ना चीर पाए। इस हवा में, इस माहौल में अभी भी रेडिएशन की छाप है। इस रेडिएशन में एक आम इंसान मर ही जाएगा, और अगर ना मरे तो भूख से मर जाएगा। वैसे मुझे भी पहले मर जाना चाहिए था, पर मैं अभी यहाँ हूँ। पर मुझे इसका राइट कहाँ से मिलता है? क्योंकि वो हल्क कुछ भी खा लेता है, और जो कुछ भी खाता है उसे अपने अंदर किसी प्योर एनर्जी में बदल देता है। और ऐसी इंजन इस दुनिया में कहाँ मिलेगी? मैं उस इंजन का सबसे कमजोर पिस्टन हूँ। और तभी ब्रूस के हाथ कांपने लगते हैं। पहले तो उसे लगा कि शायद बस नर्वस है, लेकिन फिर उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। तभी उसे समझ आता है कुछ गड़बड़ है। हाँ, वो लोग नहीं, वो तो एक बहुत बड़ा कीड़ों का झुंड था, जिनके पंखों की आवाज से पूरी धरती हिल रही थी। उनकी संख्या इतनी थी कि पूरा आसमान ढक गया। ब्रूस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बूढ़ा और कमजोर शरीर अब उतना केपेबल नहीं है। भागते भागते वो गिर जाता है और अब सारे कीड़े उस पर झपटने ही वाले थे। ब्रूस कोशिश करता है कि किसी तरह
तरह उस ग्लोइंग रिंग से निकल जाए, बट वो नहीं कर पाता। उसकी मौत तय थी। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, सोचता है चलो अब खत्म। मौत दर्दनाक होगी लेकिन कम से कम मौत तो आएगी। और तभी कोई कहता है गेट अप। ब्रूस आंखें खोलता है, देखता है उसके हाथ कांप रहे हैं, उसका शरीर हरा हो रहा है। वो बड़बड़ाता है और फिर बाहर निकलता है हल्क। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कीड़ों की गिनती अनगिनत थी। हल्क 10 को मारता तो 100 और आ जाते। सारे कीड़े हल्क पर टूट पड़ते, उसे चबाने लगते। हल्क भी उन्हें फाड़ रहा था, भाग रहा था, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। काफी देर बाद हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर सही सलामत एक पत्थर पर बैठा है। वो एक वाइट बॉट को देख रहा है और सोच रहा है कि आखिर अभी हुआ क्या। दरअसल सारे कीड़े हल्क को खा गए थे। उसका पेट, उसके लंग्स, यहाँ तक कि उसकी आंखें तक नोच ली गई थी। उसकी थोड़ी सी चमड़ी ही मुश्किल से बची थी और फिर कीड़ों का झुंड वहां से निकल गया। लेकिन बस 18 मिनट, सिर्फ 18 मिनट में हल्क पूरी तरह रिकवर हो गया। फिर से गुस्से से भरा चिड़चिड़ा हल्क, और जैसे ही वो उठा वो उस वाइट बॉट की तरफ झपटा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी हल्क उसे पकड़ नहीं पाया। गुस्से में उसने पास का कैक्टस तोड़ा और खाने लगा। हल्क हेट स्टूपिड फ्लोटिंग थिंग, हल्क हेट ब्रूस बैनर, हल्क हेट बग्स, हल्क हेट वर्ल्ड। और वहीं से ब्रूस फिर अपनी यात्रा पर निकलता है। इस बार उसका रास्ता उसे ले जाता है द कॉस्ट्यूम एडवेंचर मेमोरियल पार्क, जहां बने थे उन सारे हीरोज के मेमोरियल जिनकी यादें अब सिर्फ पत्थरों में बाकी हैं। वो सारे हीरोज कुछ उस जंग में मर गए, कुछ उसके बाद। कुछ ने अपनी जान दी जब एलियंस ने अर्थ पे अटैक किया, जो इंसान को मारना, गुलाम बनाना और प्लेनेट पे कब्जा करना चाहते थे। लेकिन असली बड़ी तबाही तब आई जब इंसान खुद ही इंसान के दुश्मन बन गए। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब एटॉमिक एज का दरवाजा खुला तो वो एक पैंडोरास बॉक्स जैसा था। एक बार खुल गया फिर कभी बंद नहीं हुआ। और फिर न्यूक्लियर वेपन्स और उनकी टेक गलत लोगों, एक रोग इंसर्जन ग्रुप के हाथ लग गई। उन्होंने जो न्यूक्लियर अटैक्स लॉन्च किए उसने दुनिया भर में एक ग्लोबल थर्मोन्यूक्लियर वॉर छेड़ दी। उन एक्सप्लोजन से रेडिएशन पूरी दुनिया में फैल गया। धीरे धीरे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब खत्म होते गए। सिर्फ 2 चीजें बची, हल्क और कुछ अजीब म्यूटेटेड कीड़े जो रेडिएशन से और बड़े और ज्यादा खतरनाक बन गए। और हल्क वो और पावरफुल होता गया पर कुछ करने की बजाय चुप रहा, सेल्फिश बन गया। उसने किसी को रोका नहीं। उसके लिए तो ये सब देखना सुकून था कि इंसान अपने ही पाप की सजा भुगत रहे हैं। यही इंसान हल्क को मॉन्स्टर बोलते थे, उसे खत्म करना चाहते थे, उससे अलग करना चाहते थे, और अब वही इंसान अपनी गलती की सजा भुगत रहे थे। हल्क को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मर रहे हैं, बट हल्क डज डोंट केयर। उसको बस 2 चीजें चाहिए थी, सबसे पावरफुल बनना और अकेला रहना। लेकिन औरतों और बच्चों की चीखें उसे इरिटेट करती थी, इसलिए वो सबको वहीं मरने छोड़ के चला गया, उसी जगह जहां उसका जन्म हुआ था। और वहां जाके हल्क ने अपने आप को एक केव में बंद कर लिया। पता नहीं कितने दिन, कितने महीने, कितने साल गुजरते गए, सब कुछ खत्म हो चुका था। और फिर एक दिन उस केव के पत्थर हटाए गए। अंदर फंसा हुआ ब्रूस एक अजीब सा रोबोट जैसा शख्स दिखता है। वो कहता है मेरी रीडिंग सही थी, यहाँ एक इंसान जिंदा है, इस दुनिया का आखिरी इंसान। ब्रूस हैरान होकर पूछता है तुम कौन हो? और वो रोबोट जैसा शख्स जवाब देता है मैं एक रिकॉर्डर हूँ। ये जो रिकॉर्डर आया है वो किसी इंसान ने नहीं भेजा था, उसे बहुत सारी एलियन प्रजातियों ने भेजा था। उसका काम था पृथ्वी पर इंसानियत की मौत और उसके सारे डिटेल्स रिकॉर्ड करना। ब्रूस शॉक में पूछता है क्यों? क्या तुम लोग हमारी गलतियों से सीखना चाहते हो ताकि आगे ऐसा ना हो? रिकॉर्डर ने सख्ती से कहा बिल्कुल नहीं, हम बस पक्का करना चाहते हैं कि सारे इंसान मर चुके हैं या नहीं, क्योंकि इंसान हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम रहे हैं। ब्रूस घबरा के पूछता है तो क्या तुम मुझे मारने आए हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं खत्म कर दूं खुद को? रिकॉर्डर ने साफ कहा नहीं। ब्रूस बोला ठीक है फिर, मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, मैं चल रहा हूँ। और रिकॉर्डर वहीं रहा, सब रिकॉर्ड करने वाला वो वियर्ड बॉट छोड़कर। धीरे धीरे वक्त के साथ ब्रूस को एहसास होने लगता है सच में इस दुनिया में अब बस वही अकेला बचा है। ये अकेलापन उसे तोड़ रहा था, कोई मतलब नहीं बचा, ये सिर्फ वक्त की बर्बादी लगने लगा। ब्रूस ने कई बार कोशिश की खुद को खत्म करने की। वो ऊंचाई से कूदता और कई बार दूसरी हद तक जाता, पर हर बार सही टाइम पर हल्क आ जाता। हल्क उसे मरने नहीं देता और
हर बार जब हल्क ऐसा करता ब्रूस का गुस्सा बढ़ता, क्योंकि अगर ब्रूस मर जाएगा तो हल्क भी मर जाएगा। कई साल ऐसे ही निकल गए, अकेलापन, घबराहट और बार बार कोशिशें। ब्रूस बस बार बार प्रार्थना करने लगा कि कब मुझे मुक्ति मिलेगी, कब ये खत्म होगा। वो इंतजार करता रहा कि कब वो अपनी अगली जिंदगी की तरफ चला जाएगा। और फिर एक बार ब्रूस सोया हुआ था कि किसी आवाज ने उसे जगाया। वो आंखें खोलता है और उसके सामने एक बहुत खूबसूरत औरत खड़ी है। ब्रूस खुशी से उछल पड़ता है, भाग के उसके पास जाता है, उसे पकड़ के गले लगा लेता है। उसके अंदर एक जवानी जैसा एहसास लौट आता है और वो लड़की कान में धीरे से कहते हुए बोलती है, अब सब सही हो जाएगा, हम मिलके अपनी प्रजाति को फिर से बढ़ाएंगे, इंसानों की आबादी फिर से बढ़ेगी और हम उनके भगवान बनेंगे। पर जैसे ही बिजली कड़कती है ब्रूस की नींद टूट जाती है। वो समझता है सब कुछ सिर्फ एक सपना था और अचानक से ब्रूस के सीने में एक जोर का पेन होता है। वो दर्द से तड़प कर उठता है और क्लियरली ये एक हार्ट अटैक था। उसकी हालत बिल्कुल उस ग्रीक गॉड प्रोमीथियस जैसी हो चुकी थी जिसको सजा के तौर पर हर रोज जानवरों का खाना बनाया जाता था। वो क्रीचर्स उसे चीरते फाड़ते खाते, लेकिन वो मरता नहीं। हर बार दर्द झेलकर वो हील हो जाता और दोबारा वही टॉर्चर शुरू हो जाता। ब्रूस भी वैसा ही सफर कर रहा था, रोज दर्द पर मौत नहीं। सीना पकड़कर ब्रूस गुफा से बाहर निकलता है और उसकी आंखों के सामने अचानक से उसके दोस्त दिखाई देने लगते हैं, रिक, बैटी और बाकी सब। लेकिन हल्क को कुछ नहीं दिख रहा था। ब्रूस हल्का सा कहता है, चलो हल्क, अब बस हो गया, हम छोड़ देते हैं सब, हम अपने दोस्तों के पास वापस जा सकते हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हल्क चीखता है, हल्क का कोई दोस्त नहीं, हल्क अकेला। दोस्त हमेशा धोखा देते हैं, दोस्त हमेशा दर्द देते हैं, हल्क अकेला रहेगा। ब्रूस उसे समझाने की कोशिश करता है पर हल्क बार बार इनकार करता है और तभी एक दर्दनाक चीख निकलकर ब्रूस फाइनली चला जाता है। हल्क बाहर निकलता है पर अब ब्रूस की आवाज उसके दिमाग से गायब हो चुकी है। ब्रूस की कॉन्शियसनेस, उसकी सोल, सब हल्क के अंदर से मिट चुकी है। आखिरकार ब्रूस को मुक्ति मिल गई और अब सच में सिर्फ हल्क ही बचा है। बस हल्क ही स्ट्रॉन्गेस्ट है, बस हल्क ही जिंदा है। और तब पहली बार हल्क कुछ फील करता है, उसे लगती है ठंड। हल्क फील कोल्ड। को ठंड लग रही है, हल्क फील कोल्ड। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलना।